मेरे पापा की डेड बॉडी घर पड़ी थी और मैं हॉस्पिटल में हांडू थी। नू कहती अक जो वो आइस पैड होया करे हैं, क्योंकि मेरा भाई उस टाइम पे घर पे नहीं था, तो मैं हॉस्पिटल में जा रही थी और नू कहूँ थी अक जो डेड बॉडी रखने का जो आइस पैड हुआ है, इजा टाइम था कि मैं बैठ के अपने पापा की लाश दो रोई भी नहीं थी। अगर मेरा पापा चला गया, क्योंकि जैसे भी थे मेरे पापा ने जो भी करा था, जैसे भी थे था तो मेरा बाप पे आपका प्यार तो हमने कदे मिलना ही नहीं। मैं अपने पापा ते नू ते ही कह दी थी कि पापा मैंने तेरी कमाई की कत्ती जरूरत नहीं, मैंने 1 रुपया नहीं चाहिए। मैंने नू ते कह दी पापा मैं घर में दारू की बोतल ला कर धर दूंगी, तू घर में बैठ के पी ले, बस तू कलेश ना करे। पापा मैं कमाऊंगी, मैं खवाऊंगी, बस मैंने नू ये चाहिए था कि पापा बस तू मेरे सिर पर हाथ धर दे कि मैं तेरी गिल्ला हूँ। अपनी मम्मी ने छोड़कर नहीं जा सकू थी। मतलब ऐसा तक मैं जो अपनी मम्मी ने छोड़कर चली जाती, उल्टी आती थी, मेरी मम्मी मरी पाती। तो मेरा वीजा अप्रूव होया था, आया था, तो यकीन नहीं होया था। मतलब उस टाइम पे भी आंसू थे आंखा में। अच्छा। प्यार भरी हंडा और प्यार निभाना खेल नहीं, प्यारा मानस प्यारे का कदे सिर बदनामी नहीं करे। जब जब भीड़ पड़ा प्यारे पर उससे पहले हाँ पड़ा है, जो दगा करने तो डर जाएगा वो प्यार करने तो नहीं डरे। प्यारा मानस प्यारे की पथ से निंदा नहीं करे। अरे दुनिया काले सरप बराबर, सरप खिलाना खेल नहीं। दुनिया प्यार भरी अंडा पर प्यार निभाना खेल नहीं। मतलब आपने इस तरह की बातें भी सुननी पड़ी हैं? बहुत सुनी है, बहुत ज्यादा सुनी है, हर स्टेप पे सुनी है। इससे हमारी आदमी टूट जाएगा तर मेरी मम्मी से हमारी, मेरी मम्मी ने विश्वास मेरे पे पूरा था, पर जब लोग की बात सुना कर थी तब हाड़े मेरी मम्मी टूट जाया करे थी कि दुनिया के कब है, दुनिया के कब है। पर आज हिस्सा टाइम आ रहा है, भगवान ने हिस्सा टाइम दे रखा है कि उनका मुंह अपने आप पे बंद हो रहा है। हमने मैंने कदे किसी तक पलट का जवाब नहीं दिया, मैं आज तक किसी तक उल्टी नहीं बोली, किसी तक मैंने उनने कुछ कही है नुए था कि ठीक है कोई बात ना, उनकी करनी उनके आगे, मेरी करनी मेरे आगे। पर भगवान ने हिस्सा टाइम लाया कि आज सबके मुंह बंद हो रहे हैं। जब चीज वहां पर हुई वे चीज वे सारी मैं आपको बताऊं कि मैं नौकरी करा कर होती है सारी चीज थी। फिर एक टाइम पे एक मोमेंट हिस्सा आया था, अगर जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, जब कोई क्या करे कि जब घर में आदमी कोई जावे है तो ये अंतिम संस्कार के ये सारे काम मर्द मानसा के होया करे हैं। वहाड़े उस टाइम पे कोई बंदा एक एक आदमी नहीं खड़ा था कि जो नू था कि हाँ भी हम नू करेंगे। मेरे पापा की डेड बॉडी घर पड़ी थी और मैं हॉस्पिटल में हांडू थी। नू कहती अक जो वो आइस पैड होया करे हैं, क्योंकि मेरा भाई उस टाइम पे घर पे नहीं था, तो मैं हॉस्पिटल में जा रही थी और नू कहूँ थी अक जो डेड बॉडी रखने का जो आइस पैड हुआ है, कल मेरे पापा एक्सपायर हो गए। मेरे पापा तीचे अंकल बोले कि बेटा घर में कोई मर्द मानस नहीं है, उन्हें भेज दे। तो मैं बोली, मैंने कहा अंकल कोई नहीं है घर में, मैंने कहा मेरा भाई बाहर है। तो मैंने कहा मन्ने चाहिए अंकल, तो आप के नाम है आप मेरे ते बता दो। अंकल ने नंबर दिया है, मैं वो भाड़े ते वो लेकर आई हूँ, अरेंज करके आई हूँ। जो टेंट वगैरह लागने, चाय पानी जो आए गए का, पंखे वंखा का, क्योंकि गर्मी का टाइम था, ये सारी चीज और भी जो है सारी वे मन्ने करी। मैं बैठ के हिजा टाइम था कि मैं बैठ के अपने पापा की लाश दो रोई भी नहीं थी अगर मेरा पापा चला गया, क्योंकि इतना टाइम लग गया ही नहीं था। और वहाड़े हमारे जो पड़ोसी थे वे नू कह रहे थे कि मेरी मम्मी तक के पागल तो नहीं होगी है या कि इसका पापा खत्म हो रहा है, या कि आंख मासूम नहीं है, क्या रोई भी नहीं है। क्योंकि मैंने खुद नहीं बेरा था, सिचुएशन ही इसी इतनी खराब हो रही थी, क्योंकि मेरे बस नू हो रहा था कि मेरी मम्मी तो बेशुद्ध थी, मेरी मम्मी ने तो हालत खराब भी थी। क्योंकि चाहे जैसे भी थे मेरे पापा ने जो भी करा था, जैसे भी थे था तो मेरा बाप पे। हाँ पापा पापा बाप तो बाप था के कड़म थापी ला दर जूझन लागू हूँ, राम भी आठा है जद पूछने लागू हूँ। वो है तो पापा की तारीफ करने किसी का बस की नहीं रही, पूजा भी छोटी पड़ जाए जद पूजन लागू हूँ। मतलब पापा तो पापा हुआ है। पापा तो पापा हुआ है, और जिसके सर पे समझो कि इतना बाप था, इतने जो रे रे माटी हुई हमारी, और फिर उसके बाद बाप चला गया, फिर वो एक अलग दुख के बाप नहीं है। था तो भी दुख, था भी दुख, नहीं है तो भी दुख। मतलब बाप का प्यार तो हमने कदे मिलना ही नहीं। मैं लेकिन उस उन बालका ने बहुत किस्मत आले मानू हूँ अक जिनके सर पे बाप का साया है, जिनका बाप खड़ा है। मने नू लागे, मैंने अपने पापा ते नू ते ही कह दी थी कि पापा मैंने तेरी कमाई की कत्ती जरूरत नहीं, मैंने 1 रुपया नहीं चाहिए। मैंने नू ते कह दी पापा मैं घर में दारू की बोतल ला कर धर दूंगी, तू घर में बैठ के पी ले, बस तू कलेश ना करे।
पापा मैं कमाऊंगी, मैं खवाऊंगी, बस मैंने नू ये चाहिए था कि पापा बस तू मेरे सिर पर हाथ धर दे कि मैं तेरी गिल्ला हूं। शायद हमारी किस्मत में बाप का प्यार ना था, और किस्मत आड़ी हूं कि हमने माँ ही सी मिली है। अब जो हर मोड़ पे, हर दुख में, हर आगे ढाल बन के मेरी माँ खड़ी रही है। देख सको भाई, मतलब रोंगटे खड़े करने वाली इनकी बातें हैं कोमल की, जो हकीकत या बताने लग रही है। तो कोमल उसके बाद में या तो थी, मतलब अब तक की, जब तक मतलब पापा उसके बाद चले गए 2022 में चले गए क्या? हाँ, पापा मेरे 2022 में चले गए। 2022 में चले गए। तो मैं तो इस जननी को भी सैल्यूट करूंगा भाई, इस माँ को भी सैल्यूट करूंगा, जो एक बेटी के लिए मतलब उसकी बैकबोन बन के ना खड़ी हुई। आखड़ जोले सबके जिंदगी में आ रहा है। तो कोमल फिर ऑस्ट्रेलिया जाने का विचार किस तरह बनया? माननून का बेटी ना, पापा भी सिर पे नहीं है, चलो यहीं पे जो आपको जॉब मिले वो कर लो। ना ना, मैं जैसे मैं बताऊं, मैं गुड़गांव में थी, जिस एयरलाइन में थी, हम्म तो वो यूके की एयरलाइन थी, तो हम्म मेरी कंपनी मेरे को यूके भेज रही थी उस हम्म टाइम पे। हम्म मतलब भेजी थी मैंने वर्क परमिट पे। हम्म पर घर की सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपनी मम्मी ने छोड़कर नहीं जा सकू थी। हम्म मतलब ऐसा था कि मैं जो अपनी मम्मी ने छोड़कर चली जाती, उल्टी आती थी, मेरी मम्मी मरी है पाती हम्म इमारी, मैं अपनी मम्मी ने छोड़कर उस टाइम पे नहीं जा पाई। हम्म पर हाँ, बाहर जाना था, क्योंकि यार ना तो मैं इतने पैसा में, बेशक उस टाइम पे मेरी सैलरी बढ़िया होगी थी, 70-80 हजार रुपये कमाया करू थी मैं महीने के। पर जो हमारे घर की सिचुएशन थी, वे 70-80 हजार रुपये भी कम पड़ा करे थे, हम्म क्योंकि इतना ज्यादा इतनी सारी चीज होया करे थी जो मैंने देखनी पड़ा करे थी। हम्म तो मैंने नू था कि ना बाहर तो मैंने लिकड़ना है कुछ। हमने मेरी भाई की मारा इसे लाइफ थ्रेट हम आने लगे थे हम्म कि जिंदगी का भी नहीं बेरा था, हमने धमकी इतनी मिलने लग गई थी, इतनी चीज हो गई थी, हमारी भी लिकड़ना बाहर वो होगा था। तो फिर मैंने मम्मी से बात बात करी, ये सारी चीज हुई कि मम्मी नू तक कोना काम चल रहा है। फिर मैंने कहा बाहर तो जाना पड़ेगा। मैं अपनी मम्मी ने उल्टी, हम पिछले साल आए थे हम्म सोनीपत, उल्टे आ गए हम हम्म दिल्ली तक। जॉब मैं जब भी करा करू थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा, कोविड की मारी मैं हम्म नौकरी करा करू थी आड़े भी। तय मैंने सारी चीज कर ली, हर चीज कर ली थी, बाहर जाने की, पैसा का सब कुछ कर लिया था, पर मैंने को गारंटर नहीं मिल रहा था एक हम्म बार जाने का। हम्म क्योंकि एक बार जब भी स्टडी वीजा लग गए हैं तो एक को गारंटर की जरूरत होया करे है, चाहे वो आपके पापा हो, चाहे आपके मामा, चाचा, ताऊ, कोई भी हो। पर कोई हिस्सा नहीं था कि भाई जो गारंटी ले ले, मतलब को गारंटर बन जावे मेरा, कि सपोर्ट में खड़ा हो जावे। नहीं था, नहीं हो पाया। फिर जुकर तू कर कर के वह जो मेरी 5 साल की जो मेहनत थी मेरी कंपनी की, वह मेरे काम आई, जब जाकर फिर मेरा वीजा लगा मेरा पिछली जुलाई में। फिर मैं जाकर आज अपने दम पे, हम्म किसी का 1 रुपया आज तक, अगर यहाँ पे हूँ, चाहे हमने एक टाइम रोटी खाई, हम भूखे रहे हैं, चाहे नुए सोए हैं, चाहे जो मर्जी करा है, पर आज तक 1 रुपया हमने किसी से नहीं मांगा है आज तक। आज कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, चाहे कोई भी आदमी नू कहने वाला नहीं है हाँ हमने इनकी मदद करी है। अपने दम पे है आज हम जो भी कुछ है, पहले मेरी माँ ने करा रही, मैं करन लाग रही हूँ। और मैं उन सब छोरिया तनु कहना चाहूँ कि कोई भी काम हिस्सा नहीं है वह जो नहीं कर सकती, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, थोड़े से आत्मविश्वास की जरूरत है, हम सब कुछ कर सको हो। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपने रोक सके। हाँ, मुश्किल बहुत ज्यादा आवेंगे, नू नहीं है आसान रास्ता कत्ती भी नहीं है। आप जुकर जुकर आगे बढ़ोगे, हर सिचुएशन, हर स्थिति आपने तोड़ कर धर देवेगी। आपके दिमाग में मरने के ख्याल आवेंगे, आप रोगे, मेंटल हालत, मेंटली आप एकदम परेशान हो जाओगे, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वह खराब हो जाएगी। पर फिर भी आपने लड़ना पड़ेगा। अगर आप टूट गए तो मान लो सब खराब है, अगर आप नहीं टूटे, अगर आप चलते रहे, तो समझ लो आप कामयाब हो गए। और आज भी मैं नू नहीं कहूंगी कि हाँ बहुत पिसा है, बहुत वो है, पर हाँ नू है कि आज मैं अपने दम पे इसी स्थिति में हूँ, अक जो हाँ मैं नू कह सकूं हूँ कि हाँ आज मैंने कुछ करके दिखा दिया है, कि जो दो लोग जो मेरे तक कल नू कहते आज उनके मुंह खुदे बंद हो रहे हैं। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन तो सुना सुना रहता है जिसके घर बेटी का अवतार नहीं होता। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, ये घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, ये घर हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। इन्होंने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बनकर के समूचे विश्व के आगे तणी है,
मदर टेरेसा बन करुणा का सागर हो गई हैं, और जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं। ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। अरे सुन लता मंगेशकर, सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। ये बाप की पगड़ी होती है और माँ का रेशमी परिधान है, ये तो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। कमाल कर दिया भाई। मतलब नु का रहे हैं कोमल है, जो परिस्थितियां अपने अनुकूल हो ना, उनमें तो हर कोई आगे बढ़ जाएगा। हाँ। लेकिन परिस्थितियां जब प्रतिकूल हो, विपरीत हो, उनमें डट के सामना करना बहुत मुश्किल बहुत हो बड़ी गया। चुनौती है। और एक लड़की के लिए कितनी हाँ। बड़ी चुनौती है। तो आपने वो सामना कराया, चुनौतियों को एक्सेप्ट कराया आपने और उनसे लड़े हो, तो आप मतलब बहुत बड़े मोटिवेशन के तौर पे आपने बहुत बड़ी प्रेरणा बनी हो उन लड़कियों के लिए। आप जैसी बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी जो मतलब परिस्थितियों से लड़ती हैं। और एक चीज मैं आपके चैनल के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि जितना मैं कमाया करूँ थी, जितनी मेरी सैलरी थी, घर की सिचुएशन तो आपने पता है जैसी थी, उसकी गेला गेला मैं जो भी अनमोल जानवर है, बेजुबान जानवर है, चाहे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो भी हो गया है, मैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा मैं उनते लिकाड़ा करूँ थी। इब्बी भी करूँ। हम सुबह शाम हमारे आड़े जितने भी डॉग हैं कैट हैं, हम उनते फीड करवावे हैं, खाना खवावे हैं, गायां तय हमारी जितनी हैसियत है भगवान ने जितना दे रखा है हम उतना करे हैं। जब मैं दिल्ली थी वहाड़े, जब मेरा दिमाग खराब होया करे था या मैं परेशान हो जाया करती थी, हर वीरवार ने चाहे शुक्रवार ने, जिस दिन मेरा ऑफ होया करे था, हफ्ते में मेरे 2 ऑफ होया करे थे, मैं वृद्धाश्रम में जाया करूँ थी। पी से देने की तब हाड़े मेरी नीयत नहीं वो थी कि मैं पी की मैं वाड़े मदद कर पाऊं, पर वाड़े जो बुढ़ी माँ होया करे थी, मैं उनकी वाड़े सेवा कर काया करूँ थी। उन्हें नहवाना आया, उनको चोट लाग रही है, वे मैं उनकी हेल्प कर देना। या यहाँ पे भी मेरे तरफ बहुत सारे फोन आवे रेस्क्यू ते इन सब चीजें थी, तो मैं सब तनु कहूँ कि आपके आपके आसपास जो भी बेजुबान जानवर है उन्हें ना धुतकार के आप तो चाहे एक रोटी दी जावे, थोड़ी सी भी मदद हो पावे, आप प्लीज उनकी मदद करा करो, क्योंकि भगवान ने हम उनते ही हमें दे रखे हैं और कोई नहीं है। मतलब कमाल की सोच है इनकी, कमाल की सोच है। मतलब विदेश में चली गई लेकिन डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़ी हुई है। मतलब बहुत कम मिलेंगे इस तरह के, मतलब हैं भी काफी हैं भाई, उनको हम सैल्यूट करांगे। लेकिन ये लड़की देखो विदेश में चली गई, ऑस्ट्रेलिया में चली गई, लेकिन सोच इसकी देखो, बेजुबान जानवरों की सेवा करना, गाय कुत्ता बिल्ली जितने भी हैं, कमाल की सोच रखे हैं भाई। तो कोमल थोड़ा मतलब मैनू भी जानना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मतलब जब आप गए, उड़ान आपने भरी, किस तरह के ख्याल, पहली बार उड़ान भरी आपने, तो किस तरह के ख्याल मन मान लग रहे थे, कितनी बातें फासला, कितना संघर्ष आपका मन मान लग रहा था? क्या आप उस टाइम पे जाने के बाद इमोशनल भी हुए हो? इमोशनल हुई हूँ। जब मेरा वीजा अप्रूव होया था, आया था, तो यकीन नहीं होया था। मतलब उस टाइम पे भी आंसू थे आंखा में, अच्छा। वे बेशक खुशी के आंसू थे, पर यकीन नहीं हुआ था कि हाँ हो गया। और वो भी ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्रूव होना आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने मेरा ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी अब हरियाणा के बच्चा ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पर मतलब अपनी किस्मत पे मैंने यकीन नहीं हो रहा था उस टाइम पे कि हो गया है ये, पर हाँ हो गया था। और नू होगा था कि हाँ कोमल तने कर दिखाया है। पर उसके बाद भी वहां पे जाके भी आगे नू था कि ना इबे वीजा आया है, आगे जाके भी स्ट्रगल लाइफ रहेगी। पर मेरे नू था कि जब मैं पिछली चीज जब मैं पार कर आ गई ना, ते मेरे ते बाहर जाके काम करना, नू का बाहर जाके हमने कासन मांजने पड़े, झाड़ू मारनी पड़े, पोछा, वो मेरे थी कुछ ना है। मैं हार्ड जब करके जा सकूं ना, तब बात है मेरे थी छोटी बात है मेरे। तो मैंने नू था कि जब तू यो करके आ गई है ना, तो यो भी तू कर लेवेगी। अरे मैं भगवान घने बड़े बोल नहीं बोलती, पर हाँ नू है आके। नू बताओ मना, दिल्ली एयरपोर्ट पर गए, फ्लाइट पकड़ी, मतलब उसकी फ्लाइट के लिए, ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट के लिए माँ गई होगी साथ में छोड़ने? मम्मी गई थी, भाई गया था। उस टाइम पे जब आप फ्लाइट मतलब थी आपकी, वो छोड़ने गए थे एयरपोर्ट पे, उस टाइम मतलब किस तरह की वाइब्स, किस तरह की फीलिंग आपके अंदर आने लगी? क्या उस टाइम पे आप इमोशनल थे? इमोशनल थी बहुत ज्यादा। मम्मी रोने लग रही थी, मैं रोने लग रही थी। और वो खुशी तो थी, पर उस खुशी के पीछे जो हमारा स्ट्रगल रहा है ना, वह वे चीज रिपीट होने लग रही थी कि सोचा नहीं था कि आज यो जो होया है, यो कदे सपना में हमने सोचा नहीं था। मैंने हाँ मैंने नू था कि हाँ मैं कर दूंगी है, पर बीच में इतनी सारी
चीज आई थी, इतनी मुश्किल आई थी कि जिन्हें तोड़ दी थी मैं। देखो पहली चीज तो यह कि मैं अपनी माँ से कदे अलग नहीं रही, और इब इतनी दूर मैंने जाना ठीक छोड़ है। के मम्मी, वो भी अकेली यार है, तो बहुत आसान नहीं था। एक एक तरफ खुशी थी जान की, और दूसरी तरफ दुख था अपनी मम्मी ने छोड़ कर जाने का, अकेले वहां भी। तो आसान कत्ती नहीं रहा, पर रहना पड़ा है, चाहे हंस कर रह लो चाहे रो कर रह लो, करना आपने पड़ा है। वहाड़े की जिंदगी ही सी होवे, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होवे वहाड़े अपना। कॉलेज होवे हैं तड़के अपना कॉलेज में जाओ, आए पीछे पार्ट टाइम जॉब करो, उसके बाद 2-3 जॉब पकड़े हुए हैं अपना। घर आला ते आधा 1 घंटा मिल रहा बात करने का, कदे कदे तो हिस्सा हुआ कि एक दिन भाई वो आधा घंटा भी ना मिलता बात करने का, कदे कदे कोई दिन हिस्सा लिकट जावे है। बस यह जिंदगी वहाड़े की, रूल रेगुलेशन ही से हुए हैं, बेरा नहीं पाटता। कुछ कुछ तो ऑस्ट्रेलिया में तो ही सी चीज हुआ है, मैं गई तो कुछ कुछ चीज तो ही सी हुए हैं जो बेरा ही नहीं है। जो कर आप किसी के घर के बाहर जो कर ये के बनाए कर रहे हैं, चौतरे बना दिया कर रहे हैं, नू आप किसी घर के बाहर चौतरा पे नहीं खड़े हो सकते। एक बार तो मैं लड़ ली थी नू किसी ते, नू किसी के घर के बाहर खड़ी थी, कोई फॉरेनर था, आया मेरे दो रहा है, तो आके मेरे से इंग्लिश में बोला कि तू हाड़े के करे है, तो मैं भी चढ़ गई इंग्लिश में कुकर बोले हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो फिर मैं भी कहने लगी कि बस मैं तो खड़ी हूँ भाई हाड़े। तो नू बोला कि तू हाड़े नहीं खड़ी हो सकती। तो मैंने बेरा नहीं था उस चीज का, तो मैं भी चढ़ गई, मैंने भी अपना फोन करा, एक धो रहा है नू फ्रेंड धो रहा है कि भाई नुन्नू होया, वह बोली मेरे तय अक हाँ यार को ना खड़े हो सकते। मैं कहा उतरी गई, तो मैंने के करा, तो मैंने करड़ा काम करा, और वो पुलिस पालिस उधर फोन करने लाग रहा, फिर उल्टी में वाड़े गई उधर जाके सॉरी सारी बोला। मखा मैंने ना बेरा था इस चीज का भाई, सॉरी। जब जाके हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीज है ऑस्ट्रेलिया में कि भाई आपने ना बेरा, ऑस्ट्रेलिया के कोई भी कंट्री होगी, हर कंट्री के रूल अलग है, क्या भाड़े नहीं कर सकते है। पर हाँ भाड़े जाके उस सिखा हरियाणा वाला में आपने बेरा थोड़ा सा एक वो हुआ लग के नू मेरे तक कुकर बोल गए हो, नू मेरे तक यह बात इसने कुकर कह दी। पर वही है, बाहर जाकर आपने बहुत काम रहना पड़े है, बहुत सारी चीज आपने देखनी पड़े है, आपकी गलती ना भी होती जब भी आपने 10 बार सॉरी बोलना पड़े वाड़े, ये सारी चीज हुए हैं। और इमोशनल मोमेंट, और भाई याद तो आपने बेरा वाड़े सब तो बड़ी चीज बाहर जाए पीछे देखो, पैसा ऐश आराम सब कुछ हो गए हैं, पर जो सब मेन चीज है वह है होम सिकनेस हो जावे वहां जाके। मतलब घर की याद इतनी ज्यादा आवे है कि आदमी डिप्रेशन में चला जावे कती। और छोरी आते ही जब मन लगे पीरियड्स का टाइम हिस्सा हुए है, अग भाई जो एक बहुत ही क्रुशियल टाइम हुए है, उस टाइम पे तय माँ की सबसे ज्यादा इतनी ज्यादा याद आवे है, और आपने तो बड़ा काम भी करना पड़े, सब कुछ करना पड़े है। तो मुझे लगा लड़कियां थी वो टाइम, मुझे लगा सब इमोशनल टाइम होता होगा, मेरे थी तो होया करे वो टाइम बहुत ज्यादा। मैंने अपनी मम्मी की बहुत ज्यादा याद आया करे, हर दिन ने आवे हैं, पर बीमार हो जाओ चाहे और कुछ इसी, उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा भाई आप इमोशनल हो जाओ, टूट जाओ, फिर दनू जी करे चले जाओ भाई, अब घर चले जाओ, ना चाहिए हमने पीछे, पर फिर आप नहीं जा सकते क्योंकि आप बहुत पैसा लगा कर आ रहे हो। हाँ, अपना एटमोस्फेयर में ऑस्ट्रेलिया का जो एटमोस्फेयर है या वहाँ का जो कल्चर है उसमें मतलब के फर्क नजर आया? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये बिहाड़े के हुए देखो, पेरेंट्स के मैं बात बताऊं, बिहाड़े अपनी जिंदगी अगर मेरी शादी होगी और कल मेरे बच्चे हो गए, मेरी अपनी जिंदगी भाड़े खत्म होगी, फिर मैं अपने बाल का जीऊंगी, अपना कमाऊंगी, घर बनाऊंगी, प्रॉपर्टी लूंगी, गोल्ड बनाऊंगी, सेविंग करूंगी अपने बालका ती। पर भाड़े का कल्चर हिस्सा है, बालका ने बस 18 साल के कर दे हुए हैं, उसके बाद कोई लेना देना ना होता उन्हें अपने बालका थे। वे अपना राज्य अपना अपना फिर वे अपना, बल्कि 14 साल का बालक होते वाड़े कमान लाग जावे है, जितना काम करा गुरुवाड़े 14-14 साल के बालक भी आवे है। उगा बाबू ने बीएमडब्ल्यू में छोड़ के जावे है, सोचो जिसके दौरे बीएमडब्ल्यू है उनके दौरे के पीछे ना होंगे, मारे आड़े तो बालक ही मारी काम करे के जरूरत हुए है, पर वहाड़े बालक ही मारी काम करे कि वे इंडिपेंडेंट बनना चाहे हैं, कि उनने बाल पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट बनाना चाहे हैं, कि ना हम अपने पैरों पे खड़ा करो। और मन लगे एक बढ़िया चीज है बहुत ज्यादा कि भाई बालक शुरू से कमाना सीख जावे, वहां पे किसी की तरफ देखने की जरूरत ना पड़ती, अपना बालक खुद कमावे खुद खावे है। बालक जो यहाँ पे तनु भाई एक ज्वाइंट फैमिली हो उसमें रहे, पर वहां पर 18 साल का होते बालक अपना अलग सेपरेट रहने लग जाए। आपने फिर जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में को सैतन भी बनाई है? हाँ, जो कर रहे होवे हैं कॉलेज में होवे जित काम करे हैं वहाड़े मिल जावे, अपने हरियाणा के भी मिल रहे बहुत सारे बालक। अच्छा। हाँ,
और भाई जब वहां पे अपना कोई आदमी दिखे तो आपने इतना अच्छा लग गया, ये भी हाड़ा आपने कोई अनजान आदमी दिख जावे, आप थोड़ी ना उसको बोलोगे, जानोगे जब भी बोलोगे, पर वो हाड़े तो वो कोई दूसरी स्टेट का दिख जावे नो जाओ वो इंडियन है। अगर आप खान पान की बात करा, अपना खान पान और ऑस्ट्रेलिया खान पान, मतलब एड तो भाई माँ का हाथ का चूरमा भी खाए इसका, हाँ कि मैं भी माँ बनाओ कह दिया, वो बनाई चीज माँ वहाँ खा लेंगे पे, हाँ वो चीज याद आई उड़ जा पास माँ की। बहुत याद आवे हैं। हम्म और उनने के जिनने छोरा थी तो मन लगा और मुश्किल होती होगी, क्योंकि हम्म हमने बेटा राजा बेटा की तरह पाल रखे हुए हैं। हम्म और मेरी चलो मेरा ये होता क्योंकि मैं तो शुरू से खाना बनाया करू थी भाई, मैं घर के काम भी करा करू थी, सारे करा करू थी। पर हाँ अपने वे चीज हो वहां पे, एक तो जो लोग वेजिटेरियन हो गए ना भाई, उनकी दिक्कत हुआ है, क्योंकि आपने वहां सारी चीजा में कोई भी रेस्टोरेंट का दे ऐसा होगा जो प्योर वेजिटेरियन होगा हम्म ना, तो हर जगह नॉन वेज होवे यार, जित भाई वो नॉन वेज हो वाड़े हाथ वाथ तवे लग गए रे भाई। मैं तो बहुत ज्यादा एकदम प्योर वेजिटेरियन हूँ, मतलब हमारे घर में तो मंगलवार शनिवार में लहसुन प्याज भी यूज ना आया करता, तब मैंने तो बहुत ज्यादा दिक्कत होया करे वहां पे। मतलब जब किते भाई हूं तो मैं बहुत बाहर का बहुत कम खाए करूँ, मैं अपना घर आए बनाया करूँ, घर आए खाए करूँ, चीज आपने वाड़े सारी मिल जावे है। हम्म पर अब वो है जो एक ऑथेंटिक जो टेस्ट होवे है ना, हम्म। वो तो ना मिलता। वो तो घर पाओगा, वो घर माँ आए का हाथ पावेगा, में माँ के पाओगा और हाथ में पावेगा, हाँ वो जो हम्म। चुरमार वे सब्जी रोटी, हाँ वे जो चीज हो ना वे आपने भाड़े बेशक आप 5 स्टार में जाकर खा लो, में स्वाद नहीं आ जो माँ के हाथ में होगा। हम्म। तो कमाई धमाई की अगर आप बात करा भाई, कई साथी नु भी जानना चाहूंगे, लास्ट में छोरी ऑस्ट्रेलिया में गई है, इतना संघर्ष करके गई है, इतनी चुनौतियों का सामना करके गई है, तरह तरह की अड़चने उसकी लाइफ में आई हैं, और फिर वह ओड़ा पहुंची है। तो कमाई धमाई ओड़ा सुतरी हो जाए। कमाई वाड़े बढ़िया हो जावे, कमाई वाड़े बढ़िया हो जाए, इससे हमारी वाड़े जावे हैं। हम्म अरे के नाम है, मान लो के कोई बालक नु है कि भाई बहुत सारे देखो फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया ना होता जरूरी ना, माँ बाप ही से ला बहुत सारी से भी लोन उठा कर जावे हैं। हम्म। कोई बालक चलागा भाई 20-25 लाख रुपए लोन लेगा, इतनी जमीन कम बेच के बिक जाए जमा कोई। है जमा जमीन, पर वाड़ जाकर नु हो भाई साल भर में 6 महीने में हम्म। अपना पूरा पाड़ देवे वाड़। अच्छा, अगर ठीक कमाई ठाक काम बढ़िया कर ठीक दो। ठाक काम करे अपना बढ़िया करे तो अच्छा। अपना अपनी फीस भी काटे हैं, हम्म घरा भी भेजे हैं, और हम्म अपना कर्जा भी तार लेवे हैं। हम्म। कमाई बढ़िया हो जाओ। ओड़ा भी मेल मिलाप नु रवा आपस में सबका, जो कर अपना जो कल्चर हरियाणा का। हाँ वहाड़े बल्कि और बढ़िया हो हाड़े तो बेशक तेरे मेरे वर्गे ने नु देख के ना सुहाव आदमी, पर हम्म वहाड़े नु है अपना कोई दिख जावे ना, हम्म तब हाड़े थोड़ा नु हो कि हाँ भाई अपना बंदा है कोई, हम्म। तब हाड़े और थोड़ा सा भाई प्यार प्रेम ज्यादा रहे। अच्छा, हम्म। इंस्टाग्राम चलाने का भी उड़ा टाइम मिल जाए अपने काम के साथ साथ। मिल जावे बस, अच्छा। जुगर हाँ थोड़ा बहुत टाइम मिले उससे के बीच में वीडियो बनाऊं, उससे के बीच में वो हम्म अपना एडिट एडिट का हो जा कदे एक दिन शूट कर ली एक दिन एडिट कर ली घेर हम्म दी, हम्म। अपना नुए हुआ है। माँ का गलत से तो बात होया कर है, हाँ वीडियो कॉल होती है उड़ता है। हाँ वीडियो कॉल लेकर आ तो करो। वीडियो कॉल हो माँ पे, माँ के सीख दिया कर है, क्योंकि माँ का फर्ज बना है बेटी मम्मी मेरी मम्मी इतनी दूर जा रही है, तो माँ के सीख दे उस टाइम पे। मम्मी का तो कुछ नहीं, मम्मी का तो जब भी फोन करेगी, हाँ बेटा रोटी खा ली, हम्म चाय पी ली, हम्म। क्योंकि चाय मैंने बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ तो चाय पी ली, हम्म मेरी मम्मी जब तड़ी के चाय बनाया करे मेरे तरफ फोन करा करे हैं, हम्म क्योंकि मेरी शिफ्ट आगरा वाड़े में शाम की करा करूँ हूँ, हम्म तय अपना मैं लेट आया करूँ काम तय, फिर अपना लेट सो को उठा करूँ हूँ, हम्म तय वहाड़े मेरा मेरा भी वाड़ा चाय का टाइम हो, मम्मी का वाड़ा चाय का टाइम हुआ है, हम्म ताड़ो रेंद मम्मी चाय पीऊगी वाड़े तो मैं चाय पीऊंगी, बाकी और तो सीखता मम्मी शुरू से देते आन लाग रही है कि भाई मेरी मम्मी तो शुरू से एक बात क्या करती कि परान उड़ान का खान प्यान का हर क्या एक लाड है, पर मने की तो गलत चलती दिखगी ना भाड़े काट दूंगी। तो ओड़ा इंग्लिश जैसी सिचुएशन हो उसी के अकॉर्डिंग बात करो, मतलब हाँ जैसा देश वैसा भेष। जैसे देश के बाद तो आपके अपने लोग मिलने पे सब पुण्य है हिंदी में चाहे हरियाणवी में बात कर सको, हम्म और हरियाणवी में तो अगर कोई हरियाणा का ही मिल रहा है हम्म। जब भी हरियाणवी में बात कर सको ना, तो भाई इंग्लिश में बात हो वहां पे तो। मतलब एक। बल्कि वहाड़े तो नु जित मैं काम करा करू हूँ, तो अगर मेरी गल एक छोरी और है हम्म वह पानी पत्ता है, हम्म तो मतलब हमने थोड़ा हाँ मौका मिल जाएगा, हम हम्म हरियाणवी में आ जाओगे, जो हम्म हमारे का ओनर है ना हम्म वो जब भी आके कहेगा के नाम है मतलब छो मान लाग जाओगा जब भी हम्म कि व्हाट आर यू डूइंग, हम्म फिर हम कहेंगे हम्म व्हाट, हम्म फिर वो कहेगा नो यू कांट डू दिस, हम्म मतलब भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू हम्म कांट टॉक इन हिंदी, हम्म कि भाई ना बोल सकते थे हम हिंदी में, हम्म कि इतनी बार कह राखी है प्लीज टॉक टू इन इंग्लिश, प्लीज टॉक टू इन इंग्लिश हम्म है। तो फिर मतलब हमने हमने अपनू है मिल जाओ, हमने टाइम बढ़ा के हम हरियाणवी में बोल ले, हम बोले तरस जाओ हमारे हरियाणवी में अच्छा बोलने अच्छा। थी,
क्योंकि अंग्रेजी इंग्लिश ही बोलनी पड़े है, सब तय। वहाड़े के आप रास्ता के नाम देख लोगे, हमारे हाड़े के नाम देख लो, सुभाष चौक, रमेश नगर, ककरोई रोड, वहाड़े के होंगे एलिजाबेथ मार्ग, मतलब मार्ग कहूँ मैं आप तय हो कि भी एलिजाबेथ स्ट्रीट है, फ्रूट ग्रोव स्टेशन, रनकॉन स्टेशन, या खूपर प्लेन्स, मुरुखा, वहाड़े के ये रास्ता के नाम हुए हैं। ट्यूनिंग वाई ले रही है, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया वाले बोलिया करे उसे हाँ। ट्यूनिंग में नाम बताने लग रही कोमल। तो मतलब मुझे ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा कल्चर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इस इंग्लिश में कुकर बोलो। मुझे ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, बट और क्या बोला? हमारा कल्चर हमें बहुत पसंद है, हरियाणा का कल्चर हमें बहुत ज्यादा पसंद है। बट आई लव माई कल्चर, आई लव माई हरियाणवी कल्चर। ठीक है, पास कर दी है भाई, थोड़ी ना इंग्लिश भी बढ़िया आवाज सुथरी आ बोलनी। तो साथियों भाई, मतलब उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी बातें इनके साथ मगरी कोमल के साथ में, मतलब इन्होंने हार नहीं मानी, टूटी नहीं भाई। ये झांसी की रानी, ये दुर्गा है, ये सावित्री हैं, ये सारे रूप हैं भाई। तो आपने इनकी बातचीत कुकर लगी तो एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना साथियों अपनी राय जरूर छोड़ दियो, और कमेंट करियो भाई, सारे कमेंट में कोताही ना बरतियो, और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा दबके न शेयर करने का काम करियो। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लियो। हाँ बिल्कुल भाई, सॉरी ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लियो। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, और जय मातृशक्ति, जय बेटियां।